से इस्तकबाल कीजिए जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज के जो मुशावरों की इस महफ़िल को सजाने वाले मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई आफ्ताब अलवी साहब, डॉक्टर जलालुद्दीन साहब, हरीश मिश्रा साहब और उनके साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, मैं सच बोलने के मामले में बहुत बदनाम हूँ। तो एक आधी सदी मुझे हो गई शेर पढ़ते पढ़ते, एक तिहाई दुनिया में शायरी सुनाता हूँ और महीने में 20 रातें यही काम करता हूँ। लेकिन खुदा की कसम बिल्कुल सच्चाई से ये बात कबूल कर रहा हूँ कि ऐसी महफ़िलें जो आज की महफ़िल है, हम तरस चुके हैं कि कहाँ हमारी शायरी लेकर गए। लेकिन अगर ये बुनियाद आपने रखी है आफ्ताब साहब और आपने हरीश भाई ने, तो मैं समझता हूँ कि ये जिस ज़ुबान पर एक ख़तरा सा, लोग कहते हैं कि ख़तरा लाहक है और ज़वाल की तरफ जा रही है, उर्दू मिट रही है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में यहाँ से पैदा हो रही है उर्दू, ऐसा मेरा मानना है। आइए शायरी की तरफ। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, तकरीर करना मुझे आता नहीं, लेकिन बोल के दिया जज्बात में। पिछले बरस में एक शेर सारे देश में पढ़ता रहा। सदर साहब, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये अल्लाह जो दिखा दे वो कबूल करना पड़ता है। हम कई शक्लों में कई लोगों को ढो रहे हैं। भाई, आपको सदर को ना दिया तो आप सदर हैं, आपको अल्लाह ना करे कहीं हिंदुस्तान का सदर ना बन जाएं आप कहीं। मैं यह कर रहा था कि एक शेर पढ़ता था तो लोग पसंद भी करते थे, दाद भी देते थे, तारीफ़ करते थे। लेकिन मुशायरे के बाद मुझे आके घेर लेते थे कि राहत भाई, इस शेर में आपने क्या कहा है, क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, कोई इनकलाब आने वाला है, कुछ तब्दीली आने वाली है। तो मैं कहता था कि ये वक्त आने पर आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। पहले वो शेर सुन लें और फिर आप भी देखिएगा कि तब्दीली आई या नहीं। नसीमा एक आप शेर साहब ये था कि सफ़र में जाग के सुनिएगा। मैं थोड़ा सा मर्दाना किस्म की शायरी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने जो मुझे सुन रहे हैं वो भी चाहे ख़वातीन हो, लेकिन उनमें जज्बा मर्दाना हो। कहता हूँ कि सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, आखिरी पत्थर के बाद आएगा। वाह, मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार मजा तो यार। देखिए, फिर दिसंबर में मजा आया। और अब मैं जो ताज़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ वो उसमें भी सवाल पैदा होंगे, लेकिन इसका भी जवाब कुछ महीनों के बाद आपको इंशाअल्लाह फिर मिल जाएगा। मैं फिर कहूँगा साहब देखिए मिला कि नहीं मिला। जाके ये कह दे कोई शोलों से जाके कह दे, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से। वाह, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। वाह वाह जाके वाह ये वाह कह वाह, दे कोई शोलों से, चिंगारी। फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। मुद्दतों बाद जब मेरे सवाल का जवाब लोगों को मिल गया था, तब मैं इनको कहता था कि मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम। वाह 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 वाह, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। बहुत एक शेर सुने दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ कि वो भी शेर आपको सुनाऊं जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि वो शेर भी आप सुने जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो एक शेर बीच में कभी कोई शेर आ जाए तो उसे भी
कबूल करना चाहिए और मुशायरे में एक रिवायत ऐसी डालिए कि मुशायरों में अच्छा शेर भी सुनाया जाए। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। साहब कह रहा हूं कि बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। बादशाहों से भी वाह 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 वाह, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। साहब जब तक रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। वाह 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 वाह, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं रात हम। की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। शेर सुनिए कि जब से तूने हल्की हल्की बातें की। हिंदी में कुछ क्या कहते हैं पता नहीं, उर्दू में कहते हैं ज़ाब्ता अखलाक, यानी हिंदी में शायद कहते हैं आचार संहिता। आचार से तो मुझे एहतियात करना चाहिए, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, एक शेर पढ़ रहा हूं। कह रहा हूं कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। जब से तूने हल्की हल्की बातें की यार, तबीयत भारी भारी रहती है। वाह 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 वाह, जब से तूने वाह 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 वाह, बातें, जब से क्या तूने कहना, क्या हल्की कहना। हल्की बातें की, वाह 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 वाह, जब से तूने हल्की हल्की बातें की वाह 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 वाह, यार, तबीयत भारी भारी रहती है। आंसू मुशायरे में कभी कभी अच्छा शेर आए तो उसे कबूल करना चाहिए। जी यार तबीयत भारी भारी सदर साहब एक शेर सुना। जी, कह रहा हूं कि यार तबीयत भारी। राहत इंदौरी माइक पर खड़ा हुआ है, इसलिए मैं उनकी नजर कर रहा हूं शेर। यार तबीयत भारी भारी रहती है, आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर। आहा, मुन्नवर राणा साहब, आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर। राहत इंदौरी माइक पर खड़ा, इस बात को ख्याल रखिएगा। कह रहा हूं कि यार तबीयत भारी भारी रहती है, यार तबीयत भारी भारी रहती है, आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर, दरियाओं पर दहशत तारी रहती है। आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर, आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर, दरियाओं पर दहशत तारी जब होती है, पलकों पर, दरियाओं पर दहशत तारी रहती है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, नरमी बहुत ज्यादा है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। वाह 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 वाह, एक गुजारिश कलेंदी जी, एक जुमला मुझे बोलने दीजिए। 50 साल से आपका मेरा भी रिश्ता है बम्बई वालों से। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने मतलब आपको सुनाया, ये अच्छा था, बस नहीं। अब अपने लहजे में नरमी बहुत अब ज्यादा अपने लहजे में अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। वाह। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में आहा, नई जंग का इरादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। वाह
यहाँ जमीन की कीमत बहुत ज्यादा वाह 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 मैं वाह अपनी वाह 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 वाह। अरे वाह 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 मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूँ कांधे वाह 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 वाह। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूँ कांधे पर यहाँ जमीन यहाँ की जमीन बहुत की ज्यादा कीमत है। बहुत ज्यादा है वाह। यहाँ जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है साहब मेरा जमीर शुक्रिया मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूँ। कह रहा हूं कि मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है। वाह सुने हरीश भाई, आफ्ताब भाई, डॉक्टर साहब, कहता हूं कि मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता मेरा है। एतबार बोलता है। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है। बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार मेरा वाह, वाह, ज़मीर वाह, मेरा वाह। एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। देखिए मैंने कहा था ना, ये उर्दू में कहा था कि ज़ाब्ता अखलाक, और हिंदी में भी कुछ कहा था, भूल गया। आचार संहिता। हाँ वही जी जी। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। परवरदिगार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तो एक जगह सदर साहब अभी बोलता हूँ सदर साहब थे एक जगह, तो उन्होंने कहा कि राहत इंदौरी साहब आप खूब चीख फूक कर शेर वेर सुना देते हैं डरा धमका के, लेकिन उर्दू गलत बोलते हैं। उर्दू गलत बोलते हैं। कतरना आपने कह रहा है कि तेरी ज़ुबान कतरना बहुत ज़रूरी है। ये उर्दू नहीं है। उर्दू में ये कहा जाता है कि तेरी ज़ुबान कतरनी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा सदर साहब, ये जिसकी ज़ुबान की मैं जिस ज़ुबान वाले की बात कर रहा हूँ उसकी इतनी ज़ुबान मोटी है कि वो कतरनी से काम ही नहीं चल सकता, कतरना ही पड़ेगी उसकी ज़ुबान को। तो मैं उनकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता है। अब ये बम्बई वालों की नजर करता हूँ, लेकिन दिल्ली वालों का किस्सा है। तुझे मर्ज़ है कि तू बार बार बोलता है। तुझे मर्ज़ है कि तू बार बार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं। वाह। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं। कुछ और काम तो जैसे उसे ही नहीं आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार कुछ बोलता और है। काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, वाह 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 वाह। मगर वो झूठ बहुत क्या शानदार कहना क्या कहना। वाह। एक गजल सुन ले, बड़ी मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। गजल ठीक ठाक है। कहता हूं दोस्तों के तजल्लियों का हाँ हाँ, क्या गजल छेड़ दी सर। वाह 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 वाह। नया दायरा बनाने में, वाह। ये साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में जब भी मौका मिले आपको और फुर्सत के लम्हात आपको मैसर हों, अकेले हों, तन्हा हों, तो सोचिएगा कि यार शेर, तो आपको कभी ना कभी इसका मतलब ज़रूर मिल जाएगा इंशाल्लाह। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, सब पढ़े लिखे लोगों के बीच में हूं मैं, कह रहा हूं कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में। वाह। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने। वाह 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 वाह। तजल्लियों, चलिए मैं इतने ही में काम चला लूंगा, शेर अच्छा है। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा। हरीश भाई, तजल्ली आप तो समझ गए ना। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं चिराग लगे हैं
हवा बनाने में, हवा बनाने में साहब अड़े थे जिद पे। आहा, शरीक हो जाएं एक बार यहां से निकलने लग जाएंगे शेर तो निकलते जाएंगे बस, लेकिन मुझे लग जाए कि हाँ मैं बंबई में हूं। मजा सुने कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बना, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। साहब अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। वाह, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, मेरे चिराग लगे हैं। कल आपकी अदालत में एक चिराग हवा बना रहा था। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। सब समझदार हैं, सब समझते हैं, आप क्या समझ रहे हैं? मेरे चिराग लगे हैं हवा। अच्छा देखिए, एक्सप्रेशन चाहे कुछ भी कर दें सदर साहब, लेकिन समझ वो भी रहे हैं। सदर साहब सुनिए, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। मेरे साहब तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। वाह 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 वाह, सूरज बना के छोड़ेंगे। वाह 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 वाह। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना, अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। वाह 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 वाह। आपका जो हौसला है मुझे और हौसला दे रहा है। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। साहब मेरी निगाह में वो शख्स, क्या कहते हैं, ज़ाब्ता या अखलाक नाम नहीं ले रहा हूं, आचार संहिता। अड़े थे, हिंदी में कुछ कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, कहते हैं साहब के अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़े। वाह, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं। वाह 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 वाह। साहब मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ। एक ये संपत भाई जब पढ़ रहे थे, हमारे बड़े अजीज़ राइटर हैं ये, तो किसी बच्चे की कोई चीखने की आवाज़ आई थी, तो उन्होंने कहा कि ये वही बच्चा है जिससे 15 लाख नहीं मिले। तो कल एक साहब जो हवा बना रहे थे कल, तो उनसे पूछा एक शो में, टेलीविज़न शो में, कि साहब वो 15 लाख का क्या हुआ? कहले साहब हमने वो 5 लाख तो उनकी इलाज के लिए दे दिए कि सारी ज़िंदगी आपका इलाज होगा, 5 लाख तो वो कम करो। एक गैस सिलेंडर दिलाया, 50,000 उसके समझ लीजिए। एक किसानों का उसका कुछ कर्ज का 6,000 उसका दिया। उन्होंने 15 लाख का हिसाब बता दिया। साहब दे तो दिया आपका पूरा, आपके पैसे आपके पास आ चुके हैं भाई साहब, और आप बिला वजह क्लेम करे जा रहे हैं। आपके पैसे का एक एक पैसे का हिसाब कल एक टेलीविज़न चैनल पर बताया गया है कि आपके ये इतने इसके, इतने इसके, इतने इसके, ये आपके 15 लाख। साहब मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिससे लगा है ज़माना खुदा बनाने में। अभी इन्हें ना परेशान करो। कहते यार यूं ही कह दो, दे देंगे भैया, हमारे पास आने दो यार, अभी हालात ठीक नहीं है। लेकिन हिसाब बता दिए, चुकता कर दिया कि साहब आपके दे दिए पैसे हमने। साहब अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, मसीहाओ इन्हें ना परेशान करो, अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ।
मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। वाह 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 अभी वाह वाह इन्हें वाह न परेशान करो क्या मसीहा, कहना सर, वाह वाह वाह। अभी इन्हें न परेशान करो मसीहा। मरीज मरीज हुए उलझे हैं हुए दवा हैं बनाने में। दवा बनाने में। हैं? मेरे अजीज, मुझे अपने साथियों का वो करना है। मेरा ख्याल है कि मैं और सुना देता हूँ, मैं कोई तकल्लुफ़ नहीं, जब तक आप कहेंगे जब तक पढ़ें। लेकिन मनोहर भाई को जिनको आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, उनसे भी सुनना है, नहीं सुनना है। तो एक आध गज़ल के शेर और सुन लें। आपको अच्छा लग रहा है ना ये? हाँ, यही शायरी है, ये जो मैं सुना रहा हूँ ये शायरी ही है। सुने दोस्तों के नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे। साहब कह रहा हूँ कि नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे। वाह, नए सफ़र का नया इंतजाम नया इंतज़ाम कह देंगे। नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। वाह वाह। नए सफ़र का नया इंतज़ाम। मेरा ख्याल है कोई 40-50 साल में 40-50 मरतबा ये मैं गज़ल सुनने के गुर आपको सिखा चुका हूँ कि जहाँ आपको कुछ उलझन लगे, जहाँ कुछ समझने में दुश्वारी हो, यहाँ समझना कि बहुत बड़ी बात है कोई ये। समझ गए? तो जहाँ आपको दुश्वारी लगे समझना राहत इंदौरी ने आज कमाल कर दिया, बहुत बड़ी बात कही। तो मेरा भी नुकसान नहीं हो और आपका भी नुकसान नहीं हो। कह रहा हूँ कि नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे। नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे। नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। वाह। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। वाह, वाह, ये गज़ल मेरी 2-3 दिन में पैदा हुई। हाँ, वाकई आए। मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी सुनी जाएगी। मेरा ख्याल है कोई 2 दिन में, कुछ घंटों में 50 घंटों में लाखों की तादाद में पहुंची। मैंने हैरत में पड़ गया कि साहब ये शायरी ऐसी भी सुनी जाती है। साहब झूठ से, सच से जिससे भी यारी रखें, वाह, जिससे भी यारी रखें। झूठ से, सच से, सच से जिससे हमें कोई मतलब नहीं। साहब आप क्या बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। झूठ से, सच से जिससे भी यारी रखें। वाह। झूठ से, सच सच से। दूसरी लाइन में शेर बन जाएगा। कह रहा हूं कि झूठ, और अगर ना बने तो समझना कि ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। झूठ से, सच से, झूठ से, सच से जिससे भी यारी रखें। झूठ से, सच से जिससे भी यारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। वाह। झूठ से, वाह, 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 सच से जिससे भी यारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। साहब बात मन की कहें या वतन की कहें। वाह। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें। झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। वाह वाह वाह। बात मन की कहें या वाह, वाह, वतन वाह, की वाह। कहें। बात मन की कहें या वतन की कहें। झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। साहब इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। वाह। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। जो भी चाहें वो कीमत हमारी रख। वाह वाह वाह। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। जो इन भी दिनों आप चाहें। मालिक हैं बाजार के। जो भी चाहें वो कीमत
हमारी रखें। आपके पास चोरों की फहरिस्त है, सब पे दस्ते करम बारी बारी रहे। आपके पास चोरों की आपके पास चोरों की फहरिस्त है, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें। सैर के वास्ते और भी मुल्क हैं, और भी मुल्क, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें। और भी मुल्क हैं सैर के वास्ते, रोज तैयार अपनी सवारी रखें। वाह 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 वाह। सैर के वास्ते और भी मुल्क हैं, रोज और भी तैयार मुल्क अपनी हैं, सवारी सैर रखें। के वास्ते रोज तैयार अपनी सवारी रखें। साहब वो मुकम्मल भी हों, वो मुकम्मल भी हों, ये जरूरी नहीं। वाह। रोज तैयार अपनी सवारी रखें। फुर्सत है किसको है? रोज तैयार अपनी सवारी रखें, वो मुकम्मल भी हों, ये जरूरी नहीं। योजनाएं मगर ढेर सारी रखें। अच्छा अच्छा साहब, अदब की तारीख़ समझने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले, महसूस करने, ख़ास तौर पर आखिरी जुमला महसूस करने वाले आज की रात के हवाले से, आज के इस मुशायरे के हवाले से ये भी सारी ये बात सारी ज़िंदगी याद करेंगे कि सदर साहब ने मुझे इजाज़त दी कि राहत पढ़ो ये गज़ल हो। ना मैं पढ़ा। ये एक गज़ल की मुझसे बार बार फरमाइश की जा रही है। सुनिए देखिए दोस्तों, मैं सुना रहा हूँ मेरे भाई, मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई शुक्रिया। हाँ हाँ जी 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 मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे कोई फरमाइश करता है, क्योंकि नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा है, मेरे पास नहीं है, मेरी नई गज़ल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मुझसे कोई फरमाइश आमतौर पर नहीं की जाती सर, लेकिन जब वो उसके अभी गनीमत है सब्र मेरा, उसका एक मतलब एक शेर सुना दीजिए। जी जी सुन लीजिए। चलिए यहीं से शुरू करता हूँ कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सच बोलो। हरीश भाई सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। वाह। घर के अंदर झूठों की एक वाह मंडी वाह है, वाह। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सच बोलो। सच बोलो। गुलदस्ते पर एक अच्छा शेर, कभी कभी शेर मुशायरे में अच्छा आ जाए तो उसे भी सुनना चाहिए। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, गुलदस्ते पर, सुन के बता दीजिएगा, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। वाह वाह वाह। गुलदस्ते पर यकजहती लिख, सबका साथ सबका विकास। सुनिएगा शेर, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। वाह वाह वाह। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। वाह 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 वाह। गुलदस्ते के अंदर क्या है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। एक शेर सुने कि गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। कल रात में मैं वहीं था इलाहाबाद में,
तो एक शेर कल कहा था सदर साहब और इकबाल भाई भी सदर साहब सुने, इकबाल भाई भी सुने। गंगा इस क्या चीख रही थी, ये कह रही थी चीख के गंगा, अब के इलाहाबाद कुंभ के मेले में खो गया। हो गया शेर। अब के इलाहाबाद कुंभ के मेले में, कह रहा हूं कि गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है? सच बोलो गंगा मैया, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है? सच बोला। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, वाह 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 वाह, नाव में किसने छेद किया है? वाह वाह। सच बोलो। ये मैंने यही कह रहा था दोस्तों कि मुझसे लोग गज़लों की फरमाइश कम करते हैं, लेकिन ये गज़ल ऐसी है जिसकी बार बार मुझे कहा गया है। 30-35 बरस पहले मैंने ये गज़ल कही थी और भूल भाल गया था, पूरे देश में पढ़ी थी, दुनिया में पढ़ी थी और भूल गया। लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि वो गज़ल फिर तो उगाई और लोगों को पता नहीं 30 बरस पहले के हिंदुस्तान के हालात और आज के हालात में दोनों में क्या मुमासलत है कि लोग मुझसे कहते हैं कि राहत भाई वो सुना दें, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं सुनाता रहा हूँ आपकी फरमाइश पर। लेकिन आपको ये मैं बता दूँ कि मर्दों से फरमाइश नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ। साहब अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। वाह। अगर खिलाफ हैं होने दो, होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, वाह वाह। कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है मियाँ। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। वाह वाह वाह। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वाह 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 वाह। लगेगी आग तो आएंगे वाह 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 जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। साहब हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान, एक शेर इसमें बड़ा बारीक कटिंग का है, मजा लीजिएगा। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। वाह। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। वाह। इस शेर पर भी आप पूछ सकते हैं राहत भाई क्या कहना चाह रहे हो आखिर। इसका जवाब आपको अपने आप मिलेगा। जो आज कह रहा हूं कि मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। कल नहीं। ये इस बैनर पर, आज के मुशायरे के बैनर पर लिखा है मुशायरा और कवि सम्मेलन। एक कवि सम्मेलन में मैं यही गज़ल पढ़ रहा था और जब ये लाइन आई कि जो आज साहिब मसनद हैं, संपत भाई सुनिएगा, जो आज साहिब मसनद हैं, तो अशोक चक्रधर हिंदी के एक बड़े राइटर हैं, वो संचालन कर रहे थे, निज़ामत कर रहे थे। तो मैं रुक गया और कहा कि अशोक भाई ज़रा सा ये बताइए कि साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहते हैं, ताकि सब लोग एंजॉय कर सकें, सब शरीक हो सकें। तो उन्होंने एक मरतबा पेशानी पर हाथ फेरा और कहा कि साहिब मसनद को कहते हैं सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर रहने दीजिए, वही अच्छा है। साहिब मसनद भी ठीक है ना। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है।
हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और ये आपका शेर आपके हवाले कह रहा हूं, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। कहता हूं कि सभी का खून है शामिल। वाह 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 वाह। यहाँ की मिट्टी में मुझे हैरत है, मैं इसे अपना अजीज तरीन शेर समझता हूँ। मेरा अपने मुल्क से जिससे मैं बेपनाह इज्जत करता हूँ, जिससे मोहब्बत करता हूँ, उसके हक़ में कहा गया है। लेकिन ये शेर भी लोग सुन के ये पर मोबाइल पर मुझे गालियाँ वालियाँ लिखते रहते हैं। उनकी अल्लाह उम्रों में बरकतें दे। मैं पढ़ रहा हूँ, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।